नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। जो कि दोस्तों आप लोगों की जो वैकेंसी रहने वाली है पोस्ट, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। तो इनमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। और क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है वो भी सारा कुछ देखेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज पे है। ठीक है, तो वेरियस पोस्ट है इसमें आप लोग की एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इस पेज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इसका अप्लाई डेट जो कि 18 अप्रैल से लेके 17 मई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई डेट देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो सारे स्टेप को यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे और अपने नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को फिल करना है और लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कर लेना अपना। एंड नेक्स्ट जो भी आप लोगों का फुल नेम रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, तो जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस इस तरीके से यहाँ पे फिल करना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और एडिट यहाँ पे ऑटोमेटिक है, डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे gmail.com। नेक्स्ट अपनी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करेंगे इस तरीके से प्रॉपर gmail.com। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे हम लोग को अपने मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा आप लोगों का और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी कोड है, जैसे कि मोबाइल नंबर पे सेंड ओटीपी करने से पहले आप सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके आपको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे ईमेल एड्रेस को भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सेंड ओटीपी, ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को वेरीफाई करके आप लोग को नीचे आना है। ठीक है, तो फिर हम लोग नीचे आते हैं मोबाइल और ईमेल नंबर को वेरीफाई करने के बाद। एंड नेक्स्ट मोबाइल और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर। इससे पहले यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो फोटो को अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल करना है। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं 20 से 50 केबी के बीच में उस फोटो को अपलोड करना है आप लोग। ठीक है, मैं एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। तो यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग होगा और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे कैप्चर फोटो, इसके लिए नीचे आते हैं। ठीक है, तो कैप्चर फोटो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे आपका कैमरा यहाँ पे आएगा। तो ये रेड कलर में बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग को अपने फेस को कैप्चर करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से फोन से करते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अपने लाइव फोटो को भी कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैप्चर करेंगे। जैसे आप लोग कैप्चर करते हैं उसको सेव करना है। अगर कैप्चर आप लोग का अच्छा नहीं आ रखा है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा भी कैप्चर निकाल सकते हैं अपना। तो इस कैप्चर को यहाँ पे कैप्चर करने के बाद सेव करना, वहाँ भी कट कर रहा हूँ। तो आपका कैप्चर लाइव कैप्चर यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फिर आई कन्फर्म करना है यहाँ पे। ठीक है, आई कन्फर्म करने के बाद फिर सिग्नेचर है आपका, चॉइस फाइल करेंगे। तो जो भी सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर रहे हो उस सिग्नेचर को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, 10 से 20 केबी के बीच में उसको अपलोड करना है आप लोगों को। तो मैं एक सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा 10 के बीच में। ठीक है, तो ये सिग्नेचर है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे लोडिंग होगा, इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका कि यहाँ पे बता के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट आप लोगों का यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्लर आप लोगों का नहीं आना चाहिए। बाकी आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक इंक से अपना सिग्नेचर को करना है। ठीक है, जो भी सिग्नेचर कर रहे हो वो सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अच्छा क्लियर आपका फोटो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आप लोग को ये गाइडलाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर को आई कन्फर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे डिटेल के लिए आता है। तो डिटेल में सबसे पहले बेसिक डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं वो पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है
एसोसिएट एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है, और सेक्रेटरी बीपीसीएल के लिए है, और यहाँ पे एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, और यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सभी पोस्ट का यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जूनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। बाकी फिर यहाँ पे कैटेगरी को आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी तो कैटेगरी है। मैं यहाँ पे एससी इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो डिसेबिलिटी के लिए दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है 40% से ऊपर आते हैं तो आपको यस करना है। ठीक है, अगर आप लोग डिसेबल तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो करना है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है। इसके बाद नीचे भी आप लोग देखेंगे तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए है। आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग डिसेबल तो यस, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल नो ही रखना है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी नीचे क्लोज है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नीचे अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो हमारा यहाँ पे हिंदू। बाकी अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, मिनोरिटी कम्युनिटी, अगर आप लोग दूसरे कम्युनिटी से आते हैं हिंदू के अलावा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो हम लोग हिंदू धर्म से है तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मदर टंग लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हमारी हिंदी है तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा, मदर टंग लैंग्वेज। इसके बाद फिर यहाँ पे कंसर्ट टू आधार वेरिफिकेशन, तो हम लोग इस पर यस करेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। बाकी यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद नेशनलिटी सिलेक्ट है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी पहला प्रेफरेंस आप लोगों को वही रखना है। तो यहाँ पे लिस्ट आप लोग की आती है एग्जामिनेशन सेंटर की, तो जितने भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है तो जो भी आप लोगों का नियर बाई है उसको आप लोगों को पहले प्रेफरेंस पे रखना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा दिल्ली NCR, सेकंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे नागपुर, थर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे रायपुर। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है जो भी आप लोग का नियर बाई है। ठीक है, जहाँ भी एग्जाम देना चाहते हैं उसको पहले प्रेफरेंस पे आप लोग को रखना है। ठीक है, जो भी नियर बाई है आपका। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे अपना डेट और अपना मंथ और अपना ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल जो भी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग ट्विंस है, ठीक है, जुड़ा भाई बहन है, तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद इसी के नीचे देखेंगे मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोग को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने फादर का नेम आप लोगों को फिल करना है। फादर नेम के बाद फिर यहाँ पे मदर नेम आप लोग देंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स नेम। ठीक है, तो हमारा क्लोज है। बाकी अगर आप लोग मैरिड है तो मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम फिल करना है। इसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग इस सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। बाकी अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग अनक्लिक करेंगे, मैनुअली यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग को फिलअप कर लेना है। ठीक है, अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से फिल करेंगे, और सेम है तो यहाँ पे आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस कॉपी हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे चॉइस द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्लोज आ रहा है। बाकी अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे GST इनवॉइसिंग एड्रेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी करस्पॉन्डेंस या परमानेंट वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल है, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आप लोग को फिल करना है, जो भी आपका नेम है, और अपने नेम को नेम देने के बाद फिर यहाँ पे अपने बैंक का ब्रांच नेम आप लोग को फिल करना है। ठीक है, जो भी आपका ब्रांच नेम है। इसके बाद फिर अकाउंट नंबर आप लोग को फिल करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, और उसी अकाउंट नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पे सेविंग है, करंट है, वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर अपने बैंक का यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे फिर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, तो आपकी कैटेगरी में अगर फीस होगी तो यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, जो भी आपका अमाउंट रहेगा। अगर आपकी कैटेगरी में फीस नहीं है तो यहाँ पे नील दिखाएगा। इस सारी की सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 बाय 1 फिल करके इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद इसको सक्सेसफुल होगा, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग अपने यहाँ पे देखते हैं डिटेल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज है आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी एजुकेशन आप लोग को देनी है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे।
तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल चेकआउट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट पे अप्लाई डेट और लास्ट डेट देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल ऑन ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अप्लाई करें तो 32 साल तक की एज रखी है। बाकी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कि आप लोगों की मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है यहाँ पे, और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप लोग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, तो इस पे आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है वो 175 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है। बाकी फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के लिए कर रहा है तो यहाँ पे 35 से 30 साल तक की, 30 से 35 तक की यहाँ पे एज रखी है। और इसके लिए इंटर और सीए आपका होना चाहिए, या फिर इंटर के बाद यहाँ पे सीएमए प्लस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस है, और 25 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, सेम तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे मैनुअली आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आप लोग की स्ट्रीम होनी चाहिए, क्या आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किस फील्ड से आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। 1 बाय 1 आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये आप लोग की स्ट्रीम यहाँ पे दे रखी है, डिसिप्लिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी परसेंटेज आप लोग की रखी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं अपना डिसिप्लिन, ठीक है। इसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का रखा है। तो ये चीज़ें आप लोग को यहाँ से नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये क्या-क्या आप लोग किस-किस फील्ड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। तो पीडीएफ काफ़ी लॉन्ग है तो यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, 1 बाय 1 आप लोग को देना है क्या-क्या आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 5 साल का यहाँ पे रखा है। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिटेल को आप लोगों को रीड आउट कर लेनी है। तो चलिए बाकी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एसएससी की डिटेल देनी है, तो इस पे सबसे पहले आप लोग को अपना डेट ऑफ पासिंग देना है यहाँ पे। तो 10th आपने कब पास किया था वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप लोग इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपना 10th का पासिंग ईयर, और अपना यहाँ पे मंथ, इसके बाद अपनी डेट, इसके बाद 10th में परसेंटेज कितनी है वो परसेंटेज फिल करेंगे। इसके बाद अपना 10th का यहाँ पे क्लास फर्स्ट या सेकंड थर्ड, ठीक है, जो भी है वो सिलेक्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का करेंगे, ठीक है। 12th क्लास का आप लोगों को यहाँ पे डिसिप्लिन डिप्लोमा सब्जेक्ट स्ट्रीम जो कि हमारी यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम क्या है हमारी 12th में वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा साइंस। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, ठीक है, 12th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट कर लिया है, ईयर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ईयर सिलेक्ट करने के बाद अपना मंथ और डेट, ठीक है, मंथ यहाँ पे डेट इस तरीके से, और सेम तरीके से यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो कि आप लोगों की परसेंटेज है। यहाँ पे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे उधर करेंगे, और अपने ग्रेजुएशन जो भी आप लोगों ने कर रखा है बीए बीएससी जो भी कर रखा है वो सिलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देनी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो सेम तरीके से ऑर्डर करके, जैसे मैंने यहाँ पे 12th में ऑर्डर कर रखा है, और यहाँ पे अपनी स्ट्रीम बता रखी है, ठीक है, जो भी मेरा यहाँ पे स्ट्रीम है सब्जेक्ट वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है साइंस। इस तरीके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे सेम तरीके से देनी है। बाकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा आप लोग का होना चाहिए, अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपना डिप्लोमा, ठीक है, 3 साल का आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि जिस भी डिसिप्लिन से आप लोगों ने कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखा है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, जिससे भी कर रखा है वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे अपना मोड ऑफ स्टडी, ठीक है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या डिस्टेंस एजुकेशन है, तो मेरा फुल टाइम है, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईयर सिलेक्ट करूंगा, और अपना यहाँ पे मंथ और यहाँ पे डेट इस तरीके से फिल करूंगा, और यहाँ पे अपनी मैं नेक्स्ट अपनी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज फिल करूंगा, और यहाँ पे अपना क्लास फर्स्ट है सेकंड थर्ड वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। बाकी कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर कर रखा है तो वो सिलेक्ट करेंगे, आप कोई सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो सिलेक्ट करना है सेम तरीके से, ठीक है, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन।
ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्सपेंस के लिए पूछा तो ये चीज़ आप लोगों को नोट कर लेनी है, ठीक है? जो कि आप लोगों के नोटिफिकेशन पे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड के रिलेटिव अगर आप लोगों का एक्सपेंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है, डू यू हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपेंस इंक्लूडिंग मिनिमम 1 ईयर इन मैनेजरियल सुपरवाइजरी रोल इन ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रोल इन ए पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन विद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है अगर आपका यहाँ पे 5 साल का एक्सपेंस है, एटलीस्ट 1 साल का एक्सपेंस यहाँ पे रखता है। तो ये एक्सपेंस आप लोगों को देख लेना है नोटिफिकेशन पे, ठीक है? तो अगर है तो आप लोगों को येस करना है, अदरवाइज आप लोग नो यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो 5 साल का एक्सपेंस यहाँ पे मैंडेटरी तो आपका होना चाहिए, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट वर्क एक्सपेंस से आपका 5 साल का एक्सपेंस यहाँ पे रखा है, ठीक है? डू यू हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड से अगर आप लोग का यहाँ पे है तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस पे येस कर दूंगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है? यस या नो में आप लोग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग यस या नो में यहाँ पे जवाब दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा यस या नो। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे, आर यू करंटली वर्किंग है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे करंट में जो एक्सपेंस आपके पास है उस पे अगर आप लोग यहाँ पे करंट में अगर वर्किंग है तभी आप लोग को इस पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग इस पे नो करेंगे, ठीक है? अगर वो करंट पे अगर वर्किंग है तो यस करना, अदरवाइज नो करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है, ठीक है? नोटिफिकेशन में तो वन बाय वन बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें देख लेनी है एक्सपेंस के बारे में। बाकी जो भी एक्सपेंस आपके पास है तो उसको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप लोगों को नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन पे अपनी पोस्ट नेम को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे पीरियड ऑफ टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है? तो इस पे यहाँ पे जो भी जिस भी डेट में आप लोग अपनी जॉब को ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है? तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे अपना मंथ, इस तरीके से अपना डेट। बाकी यहाँ पे 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट या फिर जिस भी डेट में आप लोगों ने अपने जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है वो डेट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यूअस अभी जॉब कर रहे हैं, जो एक्सपेंस दे रहे हैं, उस पे अब प्रेज़ेंट में अगर आप लोग वर्किंग हैं, तो यहाँ पे प्रेज़ेंटली वर्किंग लिखा है, इस पे आप लोगों को येस करना है, फिर बाकी आप लोग को टू में डेट अपनी रिज़ाइन डेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग कंटिन्यूअस जॉब पे हैं तो, ठीक है? जो एक्सपेंस दे रहे हैं। अगर आप लोग जॉब छोड़ चुके हैं, एक्सपेंस है आपके पास 5 साल का, तो आप लोग नो करेंगे और यहाँ पे अपना रिज़ाइन डेट यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना ठीक है, टाइप ऑफ वर्क साइट यहाँ पे बताना है, जो भी आप लोग का वर्क साइट है। इसके बाद फिर यहाँ पे करंटली वर्क साइट, ठीक है? तो यहाँ पे किस पे है, ठीक है? इंडिया में कर रहे हैं या फिर अब्रॉड में कर रहे हैं, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है? इंडिया इंडिया के अंदर ही है तो इंडिया करेंगे, इंडिया के बाहर है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना अब्रॉड सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो हमें इंडिया के अंदर है इस तरीके से। बाकी फिर यहाँ पे लोकेशन आप लोग को देनी है अपनी, ठीक है? वर्क साइट की कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो सिटी आप लोगों को अपनी इस तरीके से सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे जो भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे अपनी बताएँगे जो भी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जॉब की, ठीक है? जॉब रोल अपना बताना है। बाकी इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ भी जो कि वेदर द वर्क साइट बिलॉन्ग टू द एम्प्लॉयी मेंशन, ठीक है? अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है? तो हम लोग इस पे हम लोग येस करते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है? तो आप लोगों का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस इन मंथ यहाँ पे काउंट हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपना एक्सपेंस को फिल करना है, ठीक है? वन बाय वन यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे आप लोगों को फिल करना है। एक से ज़्यादा है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, ठीक है? जो भी लैंग्वेज नॉलेज है इसकी इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है। अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि यहाँ पे हिंदी, हिंदी में हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और यहाँ पे स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो इस साइड डिटेल वन बाय वन फिल करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो प्रीव्यू हो रहा है हमारा अच्छे से, वन बाय वन आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते हुए नीचे आना है, ठीक है? तो हम लोगों ने अपने डिटेल को यहाँ पे चेक कर लिया, तो हमारी डिटेल सारी की सारी सही है, तो आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको, ठीक है? तो अगर कोई भी डिटेल आप लोग की गलत हो जाती है तो आप लोग इस पे बैक करके सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा सब कुछ सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको, ठीक है? तो सबसे पहले अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? तो इसमें आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। तो जो भी आप लोगों की 10th की मार्कशीट है उसको आप लोग यहाँ से अपलोड करेंगे,
ठीक है, तो मैं एक कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप लोगों को एक डेमो के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं एक डेमो के लिए एक पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट एक डेमो के लिए, तो इसको ओपन करना है आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रीव्यू करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेट ऑफ प्रूफ जो कि फाइल नेम पे आप लोगों को नेम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अलाउ, तो यहाँ पे हम लोग कोई सेकंड कोई नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड करेंगे जिसमें कि नाम को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे चलिए चॉइस फाइल करते हैं इसको। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, मैं इसको रिनेम कर लूंगा, जो कि यहाँ पे प्रूफ प्रूफ इतना लिख लेंगे हम लोग इस पे, और ओपन करेंगे। प्रूफ भी है मेरे पास, तो मैं इसका कोई दूसरा नेम लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रूफ इस तरीके से कोई नेम यहाँ पे दे देंगे, और ये फाइल हमारी फिर से अपलोड होगी इस तरीके से। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप लोग को अपनी फाइल को यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, मैंने इसको हाइड करके रखा है। तो आप लोग को अपने जो भी पीडीएफ आप लोग जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक करना है, और सही है तो आप लोग को ओके क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे पीडीएफ जो कि डेट ऑफ बर्थ में अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और यहाँ से प्रीव्यू करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो वन बाय वन सेम तरीके से अपलोड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिलेवेंट मार्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की डिग्री सब्जेक्ट डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने रिलेवेंट की मार्कशीट को अपलोड करना है। जैसे कि मैं इंजीनियर के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा डिप्लोमा है, ठीक है, इंजीनियरिंग का, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लूंगा उनके सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट भी यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है आप लोगों को। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सैलरी स्लिप। ठीक है, तो अपनी सैलरी स्लिप को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है इस तरीके से। ठीक है, मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को अपलोड किया, सेम तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है सैलरी स्लिप को। इसके बाद फिर एनुअल पीएफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी आप लोग का एनुअल पीएफ स्टेटमेंट है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है आप लोग का। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, तो सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद जिनकी यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में पेमेंट नहीं लगती तो उनका यहाँ पे नील था, तो उनका यहाँ पे फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं उनका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को दिखेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके आप लोग को इसको सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट मेथड आप लोग देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है। तो जिस भी मेथड से आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहते हो, अपनी पेमेंट करना आप लोगों को, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है आपका फॉर्म भी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।